देखिए बाबू, अब हम लोग विलेन की मोलरता पर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि विलेन की मोलरता पर न्यूमेरिकल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया। 500 मिली जल में घोला गया तो प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी? 500 मिली जल में घोला गया है, जो विलेन बना है वो 500 मिली बना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, विले है, NaBr विले है। निकालना क्या है, विलेन की मोलरता। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, विलेन की मोलरता। विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता इजकल टू बाबू होता है फार्मूला, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, विले का भार बटा विले का अणुभार। विले का अणुभार, अणुभार बटा विलेन का आयतन, विलेन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला होता है। अब एक एक वैल्यू पुट करते जाए तो ध्यान दीजिएगा, विले विले NaBr है, यानी विले मतलब NaBr, विले NaBr का भार, NaBr का भार इसका तो दिया है 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम। ठीक है, दिया है बाबू, यहां पर देखिएगा। अब विले का अणुभार यानी NaBr का अणुभार निकालना हो, NaBr का अणुभार, ध्यान दीजिए। अब तो अणुभार कैसे निकलता है, तो Na का अणुभार होता है 23 और Br का 80, तो कितना हो गया 103। ध्यान दीजिएगा, विलेन का NaBr, विलेन का NaBr, विलेन का आयतन। अब समझिएगा बाबू, NaBr विलेन का आयतन, ध्यान दीजिए, आयतन कितना दिया है 500 ml। लिखना किस में है, लीटर में। तो यानी 500 बटा 1000 यानी 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। समझिएगा, इन वैल्यूज को अगर इसमें रख दिया जाए, अतः विलेन की मोलरता इज इक्वल टू विले का भार 20.6, विले का अणुभार 103 बटा विलेन का आयतन 0.5। अगर ध्यान देंगे आप लोग तो 103 दूना 206 यानी 0.2 से कट जाएगा, 20.6 है ना, और ये 0.5, तो 2/5 यानी 0.4। अब इसका यूनिट यानी मात्रा क्या होता है, तो ऊपर वाले का मोल, नीचे वाले का लीटर, तो मोल पर लीटर। इसका आंसर क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलेन का घनत्व ये दिया है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। विलेन की मोलरता ज्ञात करना है। पहले सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। विलेन मतलब H2SO4 विलेन है। विलेन की मोलरता, विलेन की मोलरता इज इक्वल टू विले का भार, विले मतलब H2SO4 का भार बटा विले
यानी H2SO4 का अणुभार बटा विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा, विलयन का आयतन नहीं दिया है, विलय का भार तो दिया है कि 20%, और विलय का अणुभार तो निकल जाएगा। विलयन की मोलरता पूछा है, आयतन भी, घनत्व तो दिया है, घनत्व से हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दिया है 20% भार से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन है वह 100 ग्राम है। विलयन क्या है? और उसमें जो विलय यानी H2SO4 क्या है? 20 ग्राम है। तो देखिएगा, लिखेंगे H2SO4, ठीक है ना, विलयन की मोलरता इक्वल टू विलय का, तो लिखेंगे इसको H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार, H2SO4 का भार क्या हो जाएगा? 20 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% है ना। इसका मतलब जल कितना होगा? 80 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, 20 ग्राम H2SO4 का अणुभार, H2SO4 विलय है, H2SO4 का अणुभार इज इक्वल टू H का 2 into 1 प्लस S का 32 प्लस 4 into 16, यानी 64, 96, 2, 98, यानी 98 इसका अणुभार आ गया। क्वेश्चन में घनत्व दिया है, ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन में घनत्व दिया है, क्वेश्चन में घनत्व दिया है। तो दिया है क्वेश्चन में कि विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व समझिएगा, विलयन का घनत्व क्वेश्चन में समझिएगा बाबू। घनत्व इक्वल टू क्या होगा? विलयन का, ध्यान दीजिएगा, विलयन का भार बटा विलयन का आयतन, विलयन का भार बटा विलयन का आयतन और इज इक्वल टू दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दिया है 1.1394। समझिएगा, यहां से विलयन का आयतन, विलयन का भार तो दिया है 100 ग्राम, माने 100 ग्राम विलयन है, तो विलयन का आयतन निकल जाएगा, या फिर लिख सकते हैं विलयन का आयतन इज इक्वल टू विलयन का भार बटा 1.1394 लिख सकते हैं। अब विलयन का भार 100 ग्राम और बटा विलयन की जो घनत्व दिया है 1.1394 ग्राम प्रति मिली दिया है। ग्राम से ग्राम कटेगा, मिली ऊपर जाएगा, और इनको भाग देंगे तो 87.76 ml आएगा। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं, देखिएगा, विलय का भार तो हो ही गया 20 ग्राम, विलय का अणुभार क्या हो गया? 98 हो गया। विलयन का आयतन किसमें होता है? लीटर में। देखिए आया किसमें है? ml में। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 87.76 into 10⁻³ लीटर हो गया। अब ये आयतन हो गया,
अब यहां से निकाल सकते हैं विलयन की मोलरता। अतः विलयन की मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार कितना है 20, अब बटा विलय का अणुभार 98 बाई 8776 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, गुणा भाग करने पर इसकी वैल्यू जो आती है क्या आती है 2.32, और इसका मात्रा क्या होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम लोग चलिए देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन करते हैं। 500 ml 0.0 m Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। यानी इस क्वेश्चन में विलयन की मोलरता दिया हुआ है, ठीक है ना, विलयन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितने ग्राम, यानी W पूछा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे विलयन की मोलरता। ध्यान दीजिए बाबू, विलयन की मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार बटा विलय का अणुभार बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है गिवन दैट, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले विलयन की मोलरता दिया है, विलयन की मोलरता इज इक्वल टू 0.001 दिया है, m मतलब मोल प्रति लीटर। विलय का भार यही पूछा गया है। विलय है Na2CO3, विलय Na2CO3 का अणुभार तो निकल जाएगा, का अणुभार ध्यान दीजिए बाबू, अणुभार 2 इंटू Na का 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 23 दूना 46 58 106 आया। विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन इज इक्वल टू 500 ml दिया है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 500 बटा 1000 लीटर, यानी 0.5 लीटर। अब यहां से निकल सकता है, इसको इधर भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इधर भेज दें। अतः ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, अतः विलय का भार इक्वल टू क्या, तो विलयन की मोलरता 0.01 इंटू विलयन का आयतन ये इंटू जाएगा तो आयतन 0.5 इंटू ये भी जाएगा, गुणा होगा विलय का अणुभार 106 में 0.5 के गुणा करेंगे तो 53 होगा 53, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.53 ग्राम, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विलयन की मोलरता।